हमारी ये मान्यता है कि भविष्य में काफी समय के बाद भगवत प्रेम होगा, समय लगेगा, तब कहीं भगवान दर्शन देंगे, समय पाकर ही तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा की प्राप्ति में तो समय लगेगा, इत्यादि इत्यादि। ये जो भविष्य की आशा है कि फिर होगा, वही परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जिस दिन हमें संसार का संबंध सुहाएगा नहीं और हम परमात्मा के बिना रह सकेंगे नहीं, उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। शीघ्र भगवत प्राप्ति कैसे हो? परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज का प्रवचन। साधकों के सम्मुख दो बातें विशेष रूप से आती हैं, एक संसार की और दूसरी परमात्मा की। संसार नाशवान है और परमात्मा अविनाशी हैं। संसार के संबंध से दुख ही दुख होता है और परमात्मा के संबंध से आनंद ही आनंद होता है, दुख का लेश भी नहीं होता। संसार का आश्रय कभी टिकता ही नहीं और परमात्मा का आश्रय कभी मिटता ही नहीं। इन बातों को हम संत महापुरुषों से सुनते हैं, वेद पुराण आदि शास्त्रों में पढ़ते हैं और स्वयं मानते भी हैं। परंतु ऐसा मानते हुए भी हमारा दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? हमें परम आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहे हैं? अभी जैसे हरि ही शरणम कीर्तन हुआ, तो भगवान के चरणों की शरण लेना बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि संसार का आश्रय टिकेगा नहीं, भगवान का आश्रय ही टिकेगा। ये बातें सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, फिर भी वह गुत्थी कहां उलझी हुई है जो सुलझती नहीं है। इस समस्या पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना है। इस विषय में अनेक बातें कही जा सकती हैं, परंतु एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। वो ये है कि बातें सुनने, पढ़ने से केवल बौद्धिक या बातूनी ज्ञान होता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में अपनी उत्कट अभिलाषा ही काम आती है। बौद्धिक या बातूनी ज्ञान कुछ भी काम नहीं आता। जिस दिन हमें संसार का संबंध सुहाएगा नहीं और हम परमात्मा के बिना रह सकेंगे नहीं, उसी दिन हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार असत्य है, ऐसा मानते हुए भी यदि हम सांसारिक सुख भोगों को भोगते रहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा सत्य हैं, उनका नाम सत्य है, ऐसा कहने मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। उलझन ज्यों की त्यों ही बनी रहेगी। इस उलझन को तभी मिटाया जा सकता है जब हमारी वर्तमान समस्या यही बन जाए कि संसार से संबंध विच्छेद कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। ये ठीक है कि हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भगवान के दर्शन चाहते हैं, भगवत प्रेम चाहते हैं। परंतु हमारी इस चाह की सिद्धि में एक बहुत बड़ी बाधा हमारी ये मान्यता है कि भविष्य में काफी समय के बाद भगवत प्रेम होगा, समय लगेगा, तब कहीं भगवान दर्शन देंगे, समय पाकर ही तत्व ज्ञान होगा, परमात्मा की प्राप्ति में तो समय लगेगा, इत्यादि इत्यादि। ये जो भविष्य की आशा है कि फिर होगा, वही परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तो भविष्य की आशा करना उचित है। सांसारिक पदार्थ सदा सब जगह विद्यमान नहीं है, परंतु सच्चिदानंद घन परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु और व्यक्ति में विद्यमान है।
उनकी प्राप्ति में भविष्य का क्या काम? इस तथ्य की ओर प्रायः साधकों का ध्यान ही नहीं जाता। वे यही मान बैठते हैं कि इतना साधन करेंगे, इतना नाम जप करेंगे, ऐसी ऐसी वृत्तियां बनेंगी, इतना अंतःकरण शुद्ध होगा, इतना वैराग्य होगा, भगवान में इतना प्रेम होगा, ऐसी अवस्था होगी, ऐसी योग्यता होगी, तब कहीं परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की अनेक रुकावटें साधकों ने स्वयं ही लगा रखी हैं। यही महान बाधा है। जिस दिन साधक के भीतर ये उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाती है कि परमात्मा अभी ही प्राप्त होने चाहिए, अभी अभी अभी, उसी दिन उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साधक की योग्यता, अभ्यास आदि के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये सर्वथा असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति केवल उत्कट अभिलाषा से ही हो सकती है। आप सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार किसी भी तत्व को मानते हो, उसके बिना आपसे रहा नहीं जाए, उसके बिना चैन न पड़े। भक्तिमती मीराबाई ने कहा है, हेली म्यासु हरि बिन रहियो न जाए। हे सखी, मुझसे हरि के बिना रहा नहीं जाता। निर्गुण उपासकों ने भी यही कहा है, दिन नहीं भूख रैन नहीं निद्रा, छिन छिन व्याकुल होत हिया, चितवन मोरी तुमसे लागी पिया। तत्व की प्राप्ति के बिना दिन में भूख नहीं लगती और रात में नींद नहीं आती। आप कैसे मिलें, क्या करूं? हृदय में क्षण क्षण व्याकुलता बढ़ रही है, उसे छोड़कर और कुछ सुहाता नहीं। संतों ने भी कहा है, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। ये विषय भोग आदि पांचों चीजें जिस दिन सुहाएंगी नहीं, अपितु कड़वी यानी बुरी लगेंगी। भगवान का वियोग सहा नहीं जाएगा, उसी दिन प्रभु मिल जाएंगे। इतने प्यारे भगवान, इतने प्रियतम परमात्मा, जिनके समान कोई प्यारा हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे अपने प्यारे प्रभु के वियोग में हम दिन बिता रहे हैं। उनके मिले बिना ही हम सुख से रह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इतने से ही काम चलाओ, और की जरूरत नहीं है, इसलिए चाह पूरी नहीं करते। परंतु जो भगवान के लिए दुखी हो जाएगा, उसका दुख भगवान से नहीं सहा जाएगा। उनके मिले बिना ही हम नींद ले लेते हैं, आराम करते हैं। बड़ा काला दिन है। इस प्रकार यदि उस प्रभु के बिना क्षण क्षण में महान दुख होने लगे, प्राण छटपटाने लगे, तो भगवान उसी समय मिल जाएंगे। उनके मिलने में देरी नहीं है। भक्त का भगवत प्राप्ति विषयक दुख वे सह नहीं सकते। वे तो कृपा के समुद्र हैं। फिर भी संसार दुखी है। संसार तो दुख के लिए ही दुखी हो रहा है। इसे दुख चाहिए, इसे आफत और चाहिए, धन और चाहिए, बेटा पोता और चाहिए। भगवान के लिए अगर दुखी हो जाए तो वे तुरंत आ जाएंगे। इसके लिए भीतर एकमात्र यही लगन पैदा हो जाए कि भगवान के दर्शन कैसे हों, भगवान कैसे मिलें, क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसी छटपटाहट होने लगे। भगवान प्राणी मात्र का आकर्षण कर रहे हैं, उन्हें खींच रहे हैं, इसीलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। प्राणी जिस अवस्था या परिस्थिति में रहता है, उसमें भगवान उसे टिकने नहीं देते। यही उनका खींचना है।
ये भगवान का बुलावा है कि मेरे पास आओ। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत्र सब लोक पुनरावृत्ति अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। तात्पर्य यह है कि भगवत प्राप्ति के बिना मनुष्य कहीं भी टिकता नहीं है और बारंबार संसार में ही घूमता रहता है। भगवान को प्राप्त होने पर ही मनुष्य टिकता है। यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने पर मनुष्य लौट कर नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। भगवत गीता। आप चाहे कितनी भी शक्ति लगा लें, न तो शरीर सदा रहेगा और न कुटुंबी ही सदा रहेंगे। संसार की कोई भी वस्तु आपके पास सदा नहीं रहेगी। कारण यही है कि भगवान निरंतर आपको खींच रहे हैं। यह उनकी हम पर महान कृपा है। अतएव यदि आप संसार से विमुख हो जाओगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और आप सदा के लिए सुखी हो जाओगे। यदि संसार में ही रचे पचे रहे तो दुख का अंत कभी आएगा ही नहीं और नित्य नया से नया तरह तरह का दुख मिलता ही रहेगा। ये बड़े दुख की बात है कि लोग भगवान और संत महात्माओं से भी सांसारिक सुख मांगते हैं। दान पुण्यादि करके भी बदले में सांसारिक भोग चाहते हैं। परमात्म तत्व को बेचकर बदले में महान दुखों के जाल रूप संसार को खरीद लेते हैं। ये महान कलंक की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। मूर्ख लोग अमृत को देकर बदले में जहर ले लेते हैं। परमात्म प्राप्ति के लिए मिले हुए इस मनुष्य शरीर में नाशवान सांसारिक पदार्थों की मांग कर रहना बड़ी लज्जा की बात है। यदि आप कहें कि इस मांग के बिना हमसे रहा नहीं जाता, तो आप आर्त होकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह भोग पदार्थ की मांग हमसे मिटती नहीं है, अतएव आप ही इसे मिटा दें। यदि आपकी ये प्रार्थना सच्ची होगी तो भगवान अवश्य मिटा देंगे। परंतु आप तो भोग पदार्थों में और उसकी मांग में रस लेते हैं, उनमें प्रसन्न होते हैं। आपकी मिटाने की इच्छा ही नहीं है, फिर मांग कैसे मिटे? भगवान के समान कोई भी नहीं है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे अनुपम प्रभाव वाले प्रभु, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? ऐसे सर्वोपरि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। वे कितने मधुर हैं। जब वे हाथों में वंशी लेकर त्रिभंगी रूप में खड़े होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। उनमें कितना आकर्षण है, कितनी प्रियता है। साधक यदि थोड़ा भी उनका ध्यान करे तो विह्वल हो जाए। उसकी वृत्ति संसार की तरफ जा ही ना सके। नारायण बिना मोल बिकी हो, या की नैक हसन में, मोहन बसी गयो मेरे मन में। वे प्रभु यदि थोड़ा सा भी मुस्कुरा दें तो आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रेम, ज्ञान, मुक्ति आदि का उसके सामने कोई मूल्य नहीं। उस नंद कुमार में इतना आकर्षण है कि एक बार उसके दृष्टिगोचर होने पर
फिर ब्रह्म विचार करने की शक्ति ही नहीं रहती। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हुए हैं, और फंस ही नहीं रहे हैं बल्कि उनकी मांग कर रहे हैं। मान बढ़ाई, आराम, निरोगिता, सुख सुविधा, धन संपत्ति आदि अनेक प्रकार के भोग्य पदार्थों को चाहते हैं। ये बड़ी भारी बाधा है। यदि भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो तो भी आप घबराएं नहीं। भगवान कहते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। अतएव आप यही दृढ़ निश्चय कर लें कि हम तो एक भगवान की तरफ ही चलेंगे। यदि केवल भगवान की तरफ चलने की इस अभिलाषा को ही विचारपूर्वक जागृत रखा जाए तो यह अभिलाषा अपने आप उत्कट हो जाएगी। इसका कारण यह है कि प्रभु की अभिलाषा सही है और संसार की अभिलाषा गलत है। हम भी स्वरूपतः अविनाशी हैं, परमात्मा भी अविनाशी हैं, और परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा भी अविनाशी है। परंतु संसार और संसार की अभिलाषा दोनों ही नाशवान हैं। परमात्म विषयक अभिलाषा यदि थोड़ी सी भी जागृत हो जाए तो वह बड़ा भारी काम करती है। अपने अपने इष्ट देव के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप इसी समय हे नाथ, हे नाथ ऐसे पुकारते हुए शांत चुपचाप उनके चरणों में गिर जाएं। ऐसा मान लें कि हम उनके चरणों में ही पड़े हैं और सदा उनके चरणों में ही पड़े रहना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि करने के आधार पर भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। उनकी प्राप्ति में अपने को कभी अयोग्य न माने। जो सर्वथा अयोग्य या अनधिकारी होता है वही भगवत चरणों की शरण होने का अधिकारी होता है। जिसको संसार में कोई पद या अधिकार नहीं मिलता वह परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी होता है। भगवान के चरणों में गिर जाना बहुत बड़ा भजन है। इसलिए ऐसा मानते हुए उनके चरणों में गिर जाएं कि ये हाड़ मांस का अपवित्र शरीर तथा मन बुद्धि इंद्रियां हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। हमारे केवल प्रभु हैं और हम केवल प्रभु के हैं। पूरी गीता कहने के बाद भगवान ने संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय बात ये कही। संपूर्ण धर्मों यानी कर्तव्य कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसलिए दूसरे सब आश्रय त्याग कर एक प्रभु का ही आश्रय ले लें, क्योंकि यही टिकेगा। दूसरे आश्रय तो कभी टिक ही नहीं सकते।